बात अब हम करेंगे चांद्रयान 3 की और पाकिस्तान का जो स्पेस मिशन था जो कि उस वक्त काम हो रहा था। ये बड़ी डिटेल की हमारी एक डिस्कशन है जो आज न्यूज़ को अपने प्रोग्राम में जगह ना दे, मेरा ख्याल है। अरे सब जहां दुनिया सारी बात कर रही है तो फिर अब बात कर ही लेते हैं हम भी। हमने ये देखना है कि जिसने जो लोग चांद पे पहुंचे हैं वो लोग कौन है, वो कल कौन है या नहीं है। इस्लाम। मैं इंडिया मोदी साहब को स्पेशली मुबारकबाद और इंडियंस को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा एग्जाम किया है। हम भी इनसे सीख के इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छा, पूरी दुनिया मुबारकबाद दे रही है भारत को कि वो चांद पे पहुंच गया। पाकिस्तान के अंदर भी आप सोशल मीडिया पे देखिए तो बहुत से लोग पाकिस्तान के बारे में ऐसी अजीब व गरीब बातें कर रहे हैं जिससे दिल उदासी होता है। मान ले भाई, मान ले जी, इंडिया जो है वो चांद पर पहुंच गया। इंडिया चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान कैसे चांद पर पहुंचेगा और क्यों जरूरी है चांद पर पहुंचना मुल्क। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तानियों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि भारत चांद पर पहुंच गया है, क्योंकि इन लोगों के पास सिर्फ मदरसा छाप टेक्नोलॉजी है जो कि इन लोगों को सिखाया जाता है कि कहीं पर भी जा कर के कैसे फटा जाता है। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मुल्कों के स्पेस प्रोग्राम्स का इस पे हम खास तौर पर बात करेंगे, लेकिन जो खास तौर पर जुनूबी कुतुब जो है उससे पहले आपको ये भी बताएंगे हम कि जो जुनूबी कुतुब या कुतुब जुनूबी चांद का जो हिस्सा है उसमें साइंसदानों की तवज्जो क्यों है इतना क्या मरकज वो बना है? अभी तक कोई गुस्सा सा आता है मुझे तो। लेकिन आपने भी कोई मुबारकबाद नहीं दी भारत को कि भाई आप चांद पे पहुंच गए, मुबारक हो। एक साइंटिफिक एक अचीवमेंट तो है। इसी मैं आमतौर पर ट्रोलिंग नहीं करता, आई एम नॉट अ ट्रोल जो सोशल मीडिया पे करूँ, लेकिन इस दफ़ा भारत की मैंने की है। अच्छा, मुबारकबाद दी है, क्या कहा आपने उनको? इसी उनकी बेइज्जती की है, उनको रुसवा किया है। रियली चांद पहुंचने पे रुसवा कर दिया आपने उनको? द फैक्ट इज दैट वी आर डीलिंग विद एन एनिमी व्हिच इज कंपल्सिव लायर्स। ये जो अभिनंदन को F-16 मार गिराने पर वीर चक्र दे सकते हैं और जिनकी पूरी इंडस्ट्री झूठ की जिनकी कायम है, बॉलीवुड से लेकर उनका नेशनल नैरेटिव तक सब कुछ झूठ पे मबनी है। एंड यू नो इट बेटर देन मी कि किस तरह ये लोग बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। ईस्ट पाकिस्तान में क्लेम करेंगे कि हमारा तो कोई किरदार ही नहीं था दहशतगर्दी करने में, वो सारी पाकिस्तान ने हिस्ट्री को इस तरह डिस्टॉर्ट करते हैं और इस बेशर्मी से, बिकॉज दे फील कि दे हैव अ पावरफुल मीडिया सो दे कैन गेट अवे विद दैट। तो आप कहेंगे ये मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश की है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGIs, AI जनरेटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए, और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के दे वर फेक्स। कुछ हमारे नाजरीन जय साहब ये कहेंगे कि जय साहब तो बस अब मुखालिफत बराए मुखालिफत कर रहे हैं, और मुझे एविडेंस दे ये। और दूसरी बात ये कि फॉर एग्जाम्पल चले 1 in a million हम मान लेते हैं कि चांद पे पहुंच गए, क्या उखाड़ लेंगे, क्या कर लेंगे? 80 करोड़ लोगों को इनके टॉयलेट मैसर नहीं है। पूरा मुल्क डिसइंटीग्रेट हो रहा है सिविल वॉर में, एथनिक राइफ में। मणिपुर की हालत देखिए, हिंदू और क्रिश्चियंस की, मुसलमानों की ज़िंदगी देखिए, कश्मीर में मुसलमानों की हालत देखिए। इंडिया इससे पहले कभी डिसइंटीग्रेटेड नहीं था। मिलियंस ऑफ हिंदूज, educated and wealthy Indians are leaving nationality of India and they are going to western countries because इस वक्त इंडिया इतना रेडिकल हो चुका है कि इसमें कोई नॉर्मल हिंदू भी नहीं रह सकता है। सो अब अगर ये चांद पर पहुंच भी गए, इन्होंने अपना रोवर उतार भी दिया उसमें जाके, तो क्या कर लेंगे उसके बाद? इनके पूरी दुनिया के अमन के लिए, भारत में अमन के लिए, भारत में तरक्की और डेवलपमेंट के लिए ये 80 करोड़ भूखे नंगों को जो रेल की पटरी पर बैठकर पूप करते हैं रोज़ सुबह, उनको बाथरूम मिल जाएगा। सो इट्स नॉट समथिंग। नहीं, लेकिन यही अगर पाकिस्तान करता तो आप उसको बहुत अप्रिशिएट करते कि पाकिस्तान ने क्या ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दे दिया। हमारे यहाँ भी तो गुर्बत है, सब कुछ। टेक्नोलॉजी में इंडियंस हमसे बहुत आगे है, ये फैक्चुअल मैटर है। उन्होंने अपनी, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी को जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज करके तबाह कर दिया था। वरना पाकिस्तान ने 1962 में रॉकेट भेजा था खला में। We are the first country in Asia to send a rocket into space. Even we were ahead of China. We were ahead of China. साउथ कोरिया और चाइना पाकिस्तान में आके बटाला इंजीनियरिंग लाहौर में जाके देखा करते थे कि इंडस्ट्री कैसे लगाई जाती है।
आप जर्मनी को कर्जे दे रहे थे, पाकिस्तान वॉज एन इंडस्ट्री, लेकिन माजी में तो अब नहीं रह सकते ना। वही अर्ज कर रहे हैं बात आपको, वी एक्सेप्ट दिस कि इंडिया इज हायर, इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमसे ज़्यादा है, वो 150 अरब डॉलर की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, उनका स्पेस मिशन हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, वो सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन क्या वो चांद पे लैंड किए हैं, अभी मुझे इस पर डाउट है। इनफैक्ट आई थिंक दे आर लाइंग आउट ऑफ देयर टीथ। ये सिर्फ दुनिया के बड़े मुल्कों में G20 में G7 में अपना स्टैचर बड़ा करने के लिए एक डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और इनफैक्ट इज गोइंग टू ब्लो अप ऑन देयर फेस, बिकॉज मजाक इनका बनेगा, क्योंकि ये F-16 मार के गिराते हैं, दुनिया में किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया। इवन अमेरिकन ने भी कहा कि यार F-16 तो पूरे पाकिस्तान के पास, इन्होंने वीर चक्कर दे दिया। मतलब द लेवल ऑफ डिसेप्शन दे क्रिएट इज एक्चुअली हिलेरियस। सो मून लैंडिंग इज ऑल्सो हिलेरियस स्टंट, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव। सो मैं इस पे ट्रोलिंग जरूर करूंगा, उनको मुबारकबाद डेफिनेटली नहीं दूंगा। या नहीं है वहां पर। और भारत अपना पहला मुल्क बना है जिसने कुतुब जुनूबी पर अपना ये जो चंद्रयान 3 है ये उतारा है। इससे पहले वो लूना 25 लूनर जो है वो बेचारा तबाह हो गया, रशिया का। लेकिन चांद पर पहुंचने वाले 4 ममालिक चीन, रूस, अमेरिका, इनके बाद चौथा मुल्क बना है भारत, और पहला मुल्क बना है जिसने कुतुब जुनूबी में अपना ये जो मिशन है ये उतारा है। बिल्कुल। और इससे पहले इंडिया ही का एक जो चंद्रयान 2 था वो नाकाम भी हुआ था, और उस पर हमने देखा कि सारी दुनिया में वो विजुअल्स भी हमें याद है कि भाई साइंसदान रो रहे हैं और मोदी के गले लग लग के धाड़े मार के रो रहे हैं, तो वो भी एक सिलसिला था जो हमने देखा। और उसके बाद उस साइंसदान का इंटरव्यू मैंने देखा, और उससे शशि थरूर इंटरव्यू कर रहे थे। बिल्कुल, हाँ। शशि थरूर ने पूछा भाई कि क्यों हम ये कर रहे हैं, तो उसने कहा कि इसके बहुत सारे फायदे, ज़्यादा साइंटिफिक उसने फायदे कमाए, तो इज इट वर्थ इट, तो उसने बताया बिल्कुल। तो उसने कहा कि अब हम लेकिन नाकाम हो गए, तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करेंगे और फिर भी नाकाम हो सकते हैं। इस कोशिश में हम कई मरतबा नाकाम हो सकते हैं, लेकिन हमारा विजन क्या है कि हमें उस जगह पर पहुंचना है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और इसी तरह से रिसालपुर एयरफोर्स के स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं, इस साल हमारे स्टूडेंट ने RC फ्लाइट के डिज़ाइनिंग में, फ्लाइंग में पहली पोजीशन हासिल की। तो हमारे पास जो भी फैसिलिटीज़ है उसके लिहाज से हम अपने स्टूडेंट को स्पेस टेक्नोलॉजी की जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। असल में जी समझने की ज़रूरत है कि सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इंडिया ने जो कल कारनामा अंजाम दिया है, तो वो उनके अपने साइंटिस्ट ने उनका कंट्रीब्यूशन है, और ये बहुत बड़ा यानी कि माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया है। तो अब हम जब अपने स्पेस प्रोग्राम को देखते हैं, तो असल में हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है, तो आपको पता है पाकिस्तान स्पेस एजेंसी ने चाइना की एक कंपनी है, ग्रेट वॉल के नाम से उस कंपनी का नाम है, जो कि सैटेलाइट मैन्युफैक्चरर है, तो उनसे MOU साइन किया है। तो बहरकैफ हमने चाइना की कंपनी की मदद से पाकिस्तान स्पेस एजेंसी ने जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, हाल ही में 2019 में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो लो एल्टीट्यूड पे यानी 500 किलोमीटर की हाइट पे होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि आपके यानी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन, इसी तरह से इसमें को डिफेंस पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया है। तो हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी फ़र्क क्या है, हमने पाकिस्तान की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है दूसरों पे डिपेंडेंट है, जबकि जो इंडिया ने जो कल कारनामा अंजाम दिया, ये टोटली आप कहेंगे इंडिया का स्पेस साइंस का प्रोग्राम कामयाब हुआ है। तो ये बुनियादी फ़र्क है। अच्छा, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इसमें आप याद रखिएगा कि कोई भी कंपनी या कंट्री जो है ना, टेक्नोलॉजी कभी भी आपको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, आप खुद कफील नहीं हो सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं, वैसे तो जापानीज़ ऑटोमोबाइल जो कंपनीज़ हैं यहाँ पर, उन्होंने प्लांट भी लगाया है, लेकिन अभी तक वो क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। तो हमारे जो हालांकि बहुत सारी इंजीनियर्स काम भी करते हैं इनके कंपनीज़ में, लेकिन अभी तक हम अगर कहा जाए कि पाकिस्तान इंजीनियर जो है एक कार का इंजन बना ले, तो नहीं बना सकेंगे। मेरे अब्दुल कदीर साहब से एक मरतबा मुलाकात हुई थी, हमने एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया था, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। जब पाकिस्तान ये स्पेस एजेंसी ने ये जो चाइना की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, उससे पहले जनरल मुशर्रफ का दौर था, तो कदीर साहब ने कहा, मैंने जनरल मुशर्रफ से कहा था कि आप हमें दे दें या हम इसको बना के देंगे। उसकी वजह समझ ली क्यों उन्होंने कहा था कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने, कदीर साहब ने एटम बम तो बनाया, लेकिन साथ में एटम बम के लिए हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी एक्वायर की। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान का अपना एक टेक्नोलॉजी है, हम काफ़ी आगे बढ़ गए। तो असल में ये सैटेलाइट जो होता है ना, सैटेलाइट का समझ लीजिए इंजन जो होता है ना, वो रॉकेट होता है।
उसके दो हिस्से होते हैं जो भी सैटेलाइट होते हैं। एक तो प्रोपल्जन होता है जिसको हम रॉकेट कहते हैं, और दूसरा पेलोड होता है जो कि हम बाद में लैंडिंग करते हैं। जैसे ये जो विक्रम लैंडर है ये एक पेलोड था इसने। तो हमें वो साइंटिस्ट को इन्वॉल्व करना चाहिए जो हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान को एक न एक दिन लाल टोपी जैसे लोग एक न एक दिन चांद पर पहुंचा कर ही रहेंगे, क्योंकि इन लोगों के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी पड़ी है कि ये लोग किसी न किसी दिन चांद पर पहुंचा ही देंगे। क्योंकि जिस तरह से लाल टोपी पाकिस्तान के टेलीविज़न पर बैन था, लेकिन अब पाकिस्तान में फौज की सरकार आ गई है जिससे लाल टोपी भी अब पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर आने लगा है। क्योंकि लाल टोपी हमेशा से भारत के खिलाफ जहर उगलता है। इस लाल टोपी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि भारत चांद पर पहुंच गया, इसको भी साजिश बता रहा है। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से दुनिया में जूते खा रहा है उससे लाल टोपी को भी चैन नहीं पड़ रहा। क्योंकि लाल टोपी के जब तक चांद पर लाल टोपी के जूते नहीं पड़ेंगे तब तक लाल टोपी को कुछ नहीं मालूम पड़ने वाला। लाल टोपी का कहना है कि पाकिस्तान भी एक न एक दिन चांद पर पहुंच ही जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक पड़े हैं जो कि पाकिस्तान को चांद पर ले जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में तो वैसे भी पाकिस्तानी फ़ौज का कब्जा है। आपके क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।